हमारे को कोई रोग है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर दर्द है, पेट दर्द है, वो दवा देता है, या योगग्राम आते हैं, वेलनेस आते हैं, यहाँ पर पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो रोग तो ठीक हो जाता है। लेकिन और कितने रोग बचे रह जाते हैं। कहीं गरीबी का रोग है, कहीं मन में परेशानी है, कहीं संबंधों का रोग है, कुछ तो कुछ है सबके जीवन में, तो वो सारे नष्ट नहीं होते हैं। हमें भूख लगी है, ये भी एक दुख है, और भोजन मिल जाए अच्छा सा, तो उससे भूख का रोग या भूख वाला दुख तो मिट जाएगा, लेकिन गरीबी का, बेरोजगारी का दुख खाने से नहीं मिटेगा। तो संसार में माता पिता, हमारे अन्य संबंधी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र, गुरु, कोई भी व्यक्ति हमारे समस्त दोषों का नाश नहीं कर सकता है। समस्त दोषों का नाश केवल ईश्वर कर सकता है, और ईश्वर का भी जो भुवः रूप है, ईश्वर के तो अनंत रूप हैं, तो जो भुवः रूप है ईश्वर का, वो हमारे दुखों का नाश करता है। तो जब हमें जिस रूप की आवश्यकता है उसका ही हमें स्मरण करना चाहिए। दुख नाशक प्रभु से यहाँ प्रार्थना की गई है, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, क्योंकि दृष्टि से ही सारे दुख या सुख उत्पन्न होते हैं। दृष्टि एक तो स्थूल दृष्टि है, तो जब हम अपनी आंखों के सामने कुछ उल्टा पुल्टा होते हुए देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। और एक दृष्टि का मतलब है दृष्टिकोण। जिस एंगल से हम संसार को या संसार की वस्तुओं को या संसार की परिस्थितियों को देखते हैं, वैसा ही फिर हम अंदर से रिएक्ट करते हैं। तो हमें ऐसी दृष्टि और ऐसा दृष्टिकोण दुखनाशक प्रभु प्रदान करें कि हमें किसी भी परिस्थिति से कष्ट ना हो। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे। मेरे कंठ को, मेरे कंठ में पवित्रता प्रदान करो। सप्तमी विभक्ति है यहाँ, कंठे, कंठ में। कंठ का मतलब है, कंठ दो कार्य करता है, एक खाने का, एक बोलने का। आगे भी हम पढ़ेंगे, कंठकूपे क्षुत् पिपासा निवृत्ति। कंठ में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। और साइंस भी आज इस बात को मानती है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करती है। वो जितनी एक्टिव है, जितनी स्वस्थ है, तो उस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म उतना ही ठीक रहता है। तो वो अच्छा भला खाना खा के भी पचा लेता है, मोटा भी नहीं होता है। लेकिन जिसकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा खा के भी उसका मोटापा बना ही रहता है। वो बेचारा कितनी कपालभाति करता है, केवल पानी पीता है, इतना उपवास करता है, कुछ खाता भी नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि ये मोटापा कम क्यों नहीं हो रहा। उसका कारण है थायराइड ग्लैंड, कंठकूप ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वहां पर काम करना है भूख के लिए। और ये इसमें महर्षि पतंजलि जी ने तो बता ही दिया, कंठकूपे क्षुत् पिपासा निवृत्ति। वहां संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जब खाना चाहें, जितना खाना चाहें, ना खाना चाहें। तो ऐसे ऐसे योगी भी हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी भूख को, तो वो कई कई वर्षों तक खाते ही नहीं है, फिर भी रोगी नहीं होते हैं, फिर भी एनर्जी कम नहीं होती है। और हमारा हाल ये है कि खाएं तो मोटे हो जाते हैं, ना खाएं तो वीकनेस आती है। तो क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना की है, सुख स्वरूप प्रभु। स्व का मतलब होता है सुख देने वाला। ओम स्वः पुनातु कंठे। सुख स्वरूप प्रभु हमारे कंठ को पवित्र कर दीजिए, हमारी थायराइड ग्लैंड को भी स्वस्थ कर दीजिए, हमारी वाणी को भी स्वस्थ कर दीजिए। तो हम ऐसा ना बोलें जो दूसरे को दुख दे, क्योंकि दूसरे को दुख देगा तो हमें भी बदले में दुख ही मिलेगा।
चाहे फिर वो वाणी हम जाने में बोलें, अनजाने में बोलें, जानबूझकर बोलें या अनजाने में बोलें। कई बार व्यक्ति कहता है ना कि ऐसा तो मेरा मकसद ही नहीं था, ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी मेरी, तो जैसा आपने सोच लिया। लेकिन जो बोला गया, चाहे आपकी भावना वैसी नहीं भी थी तो भी बोला तो गया, या दूसरे से बोला जाता है। तो जो देते हैं, सुखकारी बोलेंगे किसी के लिए तो बदले में सुख ही आएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सुख के लिए भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम सुखकारी ही बोलें, सुखदायी ही बोलें। इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना करता है साधक, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मह पुनातु हृदये। ये ऊपर से यात्रा चल रही है, इसको पहले पवित्र किया, फिर इसको किया, फिर इधर किया, फिर हृदय पे आ गए। ओम मह पुनातु हृदये। मह मतलब महान, विराट, जो क्षुद्र नहीं है। क्षुद्रता के नाश के लिए यहां प्रार्थना की गई है। आज बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। उसका एक कारण फिजिकल दृष्टि से देखेंगे तो जो रक्त वाहिनी नाड़ी हैं उनका संकुचन होना, वो सिकुड़ जाती हैं। तो फिर जो ब्लड है, अब कोई नाली, जिस नाली में 2 इंची पाइप में पानी जाना था वो 1 इंची में से गुजारेंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना फिर, क्योंकि उसको थोड़ा रास्ता मिला, तो थोड़े में से जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी कारण से संकुचित करता जाता है, किसी परेशानी से। कुछ तो उसके दिमाग में टेंशन चल रही होती है कई वर्षों से, कई वर्षों के बाद ये परिणाम आता है, फिर एकदम से नहीं आता है। हमें लगता है जी अचानक हो गया, अचानक नहीं होता है। उस व्यक्ति ने कोई ना कोई टेंशन वर्षों से पाल रखी थी जो किसी को नहीं बता रहा था, और उससे वो संकुचित होता चला गया, सिकुड़ता चला गया। हम कब सिकुड़ते हैं? जब हमें कहीं से भय दिखाई देता है। जब सामने भय होता है ना तो एकदम से व्यक्ति ऐसे सिकुड़ जाता है। फिजिकली भी आपने देखा होगा। जैसे मान लो कहीं अग्नि जल रही है और आपको उसके पास से निकलना है, गर्मी का मौसम है, तो आप कैसे निकलेंगे? बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के निकलेंगे। अभी बहुत ठंडी है और गंगा के किनारे आप जाके खड़े हो गए तो कैसे खड़े हो जाएंगे? ऐसे खड़े होंगे आप वहां पर जाके। और आप किसी ऐसे जंगल में गए जहां इतनी शीतल हवा चल रही है, पुष्प खिले हुए हैं, जैसे ये मेरे दोनों बाजुओं में पुष्प खिले हुए हैं, ऐसे कहीं पुष्प खिले हों, इतना सुंदर कहीं इन्वायरमेंट हो, तो वहां जाकर के व्यक्ति क्या करता है? खुलता है एकदम से ऐसे, और वो कुछ बोलता है, चिल्लाता है, मतलब शकून उसको महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो जहां सुख दिखाई देता है वहां व्यक्ति अपने आप को फैलाता है, विस्तृत होता है। और जहां कहीं भय दिखाई देता है, कहीं दुख दिखाई देता है, तो वहां व्यक्ति संकुचित हो जाता है। तो बाहर की भी है ये और अंदर की भी है, हृदय से भी। जहां कहीं हमें भय की, दुख की अनुभूति दिखाई देती है, महसूस होता है, तो वहां फिर हम संकुचित हो जाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के बच्चों को या पड़ोसियों के जो परिवार वाले, उनको अपना क्यों नहीं मानते? हमें लगता है इनको यदि हमारे घर के बारे में पता लग गया तो ये शायद हमें परेशान करेंगे, फिर इनके सामने तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो इस भय के कारण हम उनको अपना नहीं बनाते हैं। और जो साधु संत हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों को अपने परिवार जैसे ही मान लिया, तो फिर हृदय विराट हो जाता है और किसी से भी भय नहीं है। उनको भी किसी से भय नहीं है और किसी को भी उनसे भय नहीं है। करोड़ों लोग उनके पास बैठ करके अपना जो
अत्यंत गोपनीय दर्द था वो भी बता देते हैं, जो उन्होंने कभी अपने संबंधियों को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि कभी अपने पति पत्नी को भी नहीं बताया, अपने माता पिता को भी नहीं बताया, वो पीड़ा भी आकर के वो उनके सामने बता देते हैं, ऐसे संतों के सामने, सिद्धों के सामने, महापुरुषों के सामने। तो उसका कारण क्या है? हमें ये विश्वास है कि इनका हृदय इतना विराट है कि हमने जो बताया है वो कहीं लीक नहीं होगा, और ये अपने हृदय की पवित्र भावनाओं से हमारी रक्षा जरूर करेंगे, ऐसे लगता है उनको। तो यहाँ पर हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, ओम महः पुनातु हृदये, हे महान, आप जैसे विराट हैं ऐसे हमारा हृदय भी विराट हो। मैं समझो न जग में किसी को बेगाना, मेरे दिल में सबके लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। ये हम प्रार्थना करते हैं। जितना जितना अपनापन बढ़ता है, जितना जितना विश्वास बढ़ता है दूसरों के प्रति, उतना उतना खुद को सुख मिलता है। दूसरा हमें अपना माने ना माने, हम कई बार सोचते हैं, बोल जी हम तो इनको अपना मानते, ये तो नहीं मानते, ना माने। कई बार ऐसे घर में नहीं होता है कि आप बच्चों के लिए इतना विराट हृदय रखते हैं और फिर भी बच्चों को फीलिंग ही नहीं होती है, बच्चे वो रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन फिर भी हम रखते हैं उनके प्रति विराट हृदय। क्यों? हम ये सोचते हैं कि हम माता पिता हैं, हम इनके गार्जियंस हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये ना समझे, ये ना समझ इसकी ना समझी है, तो इसके कारण मैं अपनी उदारता को कम नहीं करूंगी। तो बच्चों के कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करने पर भी माँ बाप सहन कर लेते हैं। उनको लगता है कि क्या करें, अब ये गलती है इसकी, नादान है, लेकिन हम तो माता पिता हैं। तो ऐसे सबके प्रति भी हम कर सकते हैं। किसी से भूल हो गई, किसी से कोई त्रुटि हो गई, तो उनके प्रति जितना हृदय विशाल होता है उतना व्यक्ति को सुख मिलता है। इसलिए यहाँ भोर में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में साधक प्रार्थना करता है, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम। जनः माने सबकी सृष्टि करने वाला, जनक उत्पत्ति करता। तो एक ईश्वर का गुण ये भी है, सब कुछ को उत्पन्न करने वाला है। इतनी विशाल सृष्टि, इतनी विविध सृष्टि, कितने प्रकार के पुष्प, कितने प्रकार के रंग, कितनी प्रकार की सुगंध, कितने प्रकार के पर्वत, कितने प्रकार के मनुष्य, कितनी उनकी वाणी, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते हैं आपस में, आंख की पुतलियां नहीं मिलती हैं। आप सोचो कितना बड़ा सृष्टा है वो। बाहर से देखने में लगता है सबके हाथ एक ही जैसे हैं, लेकिन जब कोई आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं तो पता लगता है सबके अलग अलग हैं, किसी का भी नहीं मिलता। तो कितना बड़ा कलाकार है वो, तो कितनी विविध प्रकार की सृष्टि रचता है। मैं तो कई बार इन फूलों को देख के फिर ऐसे देखती हूँ, एक ही रंग के फूल हैं तो भी किसी को थोड़ा गोल बनाता है, तो किसी की कतरन थोड़ी अलग प्रकार की होती है। जैसे इसकी अलग तरह की डिजाइन है ब्लू की, फिर इसकी अलग है येलो वाले की। इनकी बनावट देखो, इनकी कटिंग देखो चारों तरफ से, इसकी अलग है। देखो इसमें तीखा तीखा सा बना रखा है, इसमें राउंड राउंड सा बना रखा है। हम रोजाना देख लेते हैं, इन चीजों को देख के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ध्यान ही नहीं जाता है कभी। कभी गौर से देखें आप पुष्प को, उसके पास खड़े होकर के, और उसको बनाने वाले के बारे में आप सोचें। बिना दिखाई दिए, हमें दिखता नहीं है कि कब उसने कैंची से कटिंग की, कब इसमें कलर भरा, या कोंची से कलर भरा, या कोई स्प्रे करके भरा, कब यहाँ ग्रीन भरा, दिखता नहीं है। लेकिन कोई तो है, हमने तो नहीं किए, किसी भी मनुष्य ने तो नहीं किए, तो पक्का है। तो जिसने भी ये किया उस शक्ति का नाम है जनक।
जनः, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम। मनुष्य की सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है? नाभि से। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब 1-2 महीने का गर्भ ठहर जाता है तो सबसे पहले एक ऐसा वो बनता है, गोल गोल मांस का लोथड़ा जैसा बनता है, और उसमें से फिर एक नाल माँ की नाभि के साथ जुड़ जाती है। उससे इस मांस के लोथड़े को पोषण मिलता जाता है, ये फैलता है और फिर फैलते फैलते आगे फिर इसके हाथ, पैर, धड़, सीना, गर्दन, ये सब अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। 9 महीने में टाइम तो लगता है, लेकिन पोषण यहीं से मिलता है। नाभि माने सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट शरीर का यही है। यहां से ही उत्पत्ति होती है सारे अंग प्रत्यंगों की। शरीर में एक यहाँ पर महात्मा जी हैं हरिद्वार में, वो सब रोगों का कारण नाभि को मानते हैं और 2-3 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। पूज्य गुरुदेव भी कई बार उनका जिक्र करते हैं। मैं भी एक दिन मिलके आई थी पूज्य गुरुदेव के साथ। वो ट्रेनिंग करवाते हैं 8-10 दिन की, और वो पूरा फोकस उनका नाभि पे ही होता है। वो कहते हैं जिसकी नाभि ठीक है वो उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। और नाभि का मतलब है स्वाधिष्ठान चक्र। जब कोई हमारे दिमाग में कोई तनाव होता है, कोई परेशानी होती है, तो आपको पता है सबसे पहले पेट खराब होता है, स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है। सबसे पहले व्यक्ति को या तो भूख लगनी बंद हो जाएगी, और या तो वो जबरदस्ती खाता है तो पचेगा नहीं। तो सारा फिर पेट के खराब होने से, क्योंकि जो खाया है उसका ठीक से रस नहीं बनेगा, ठीक से रस नहीं बनेगा तो फिर वो आगे ब्लड में ठीक रस नहीं जाएगा, ब्लड में ठीक नहीं जाएगा तो अंग प्रत्यंगों को ठीक से पोषण नहीं मिलेगा। तो सारे रोग यहाँ से शुरू होते हैं। इसलिए यहाँ पर साधक ने प्रार्थना की है कि मेरे जीवन में कुछ नया सृजन यदि होना है तो पहले मुझे अपने पेट को, अपने नाभि को ठीक रखना है। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, मेरी नाभि को पवित्र करो प्रभु। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः। पादयोः माने पैरों से, दोनों पैरों में जो भी जीवन में गति होती है तो स्थूल गति पैरों से होती है। तो जीवन में जो भी गति हो वो कैसी हो? तप पूर्वक हो। अब जीने को तो सभी जी रहे हैं, गति हो ही रही है ना जीवन की। जीवन तो आगे बढ़ ही रहा है। आप राजी राजी जिए या नाराज होके जिए, सुखी होकर के जिए, दुखी होकर के जिए, निराशा हताशा में डूब करके जिए, प्रसन्नता में जिए, योग युक्त होकर के जिए, भोग युक्त होकर के जिए, तनावों में जिए या आनंद में जिए, कृतज्ञता में जिए या ब्लेम करके जिए। ऑप्शन तो है मनुष्य के पास, लेकिन यात्रा तो आगे बढ़ ही रही है। एक 70, 80, 90 साल के बाद सबका डेस्टिनेशन आता है। भगवान जी कहते हैं अब चलो, जैसा भी आपने जिया आपकी मर्जी, लेकिन अब चलना पड़ेगा। तो जो तपस्वी होते हैं वो हर परिस्थिति को क्रॉस करके फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, और जो तप नहीं करते हैं वो फिर कोल्हू के बैल की तरह वहीं चक्कर लगाते हैं। जीवन की यात्रा नहीं बढ़ती कहीं आगे, चेतना की यात्रा नहीं बढ़ती। जीवन तो समाप्त हो जाता है पर चेतना वहीं रहती है। जो चेतना का लेवल हम लेकर के पैदा हुए थे वही चेतना का लेवल लेके विदा भी हो जाते हैं संसार से। तो उस आंतरिक आध्यात्मिक गति नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पर तप पूर्वक गति करने की प्रार्थना की गई है। ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। और यहाँ ईश्वर का एक रूप है सत्य स्वरूप। कल्पना नहीं है ईश्वर कोई।
जैसे आप स्क्रीन पे मेरे सामने बैठे हैं तो आप कोई कल्पना नहीं है, आप सचमुच बैठे हैं, आपका अस्तित्व है और आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं और मैं आपको देख पा रही हूं और आप मेरे को देख पा रहे हैं। तो इसमें हमें कोई भ्रम नहीं है कि ये सामने बैठा है जिसका फोटो दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये व्यक्ति है या नहीं है, कल्पना है या सत्य है, ऐसे कोई भ्रम नहीं है। हमें पक्का पता है कि ये जो सुनने वाले हैं इनका वास्तव में अस्तित्व है, सत्य स्वरूप है। ये भले ही अनित्य हैं, मतलब ये स्वरूप कभी भी नष्ट हो सकता है, इस रूप में तो असत्य हैं, अनित्य के रूप में, लेकिन इस क्षण, इस वर्तमान क्षण में तो ये अपने अस्तित्व में हैं। तो ऐसे ईश्वर तो सदा अस्तित्व में है। हमारे शरीरों का तो अभाव हो जाता है एक समय के बाद, कुछ वर्ष पहले भी इस शरीर का अभाव था, कुछ समय के बाद भी अभाव हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का ना कभी अभाव था, ना आज अभाव है और ना कभी आगे अभाव होगा। वो तो सदा सर्वदा सत्य है। नहीं तो व्यक्ति को कई बार ऐसे लगता है कि पता नहीं जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो कहीं दूर होगा, सुन भी रहा होगा कि नहीं, कब सुन के कब आंसर देगा। अब मैं आपसे इसी समय कोई प्रश्न पूछूं तो आप तुरंत उत्तर देंगे ना मेरे को, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, आप हाजिर हैं। तो ईश्वर ऑलवेज ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं ईश्वर। आप जब कभी भी उनसे कुछ कहेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, वो सुनता है। रात के 12 बजे भी ऑनलाइन, 1 बजे भी ऑनलाइन, 3 बजे भी ऑनलाइन, दोपहर के 12 बजे भी ऑनलाइन, ऑलवेज ऑनलाइन, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, शाश्वत है वो। अब इतना भरोसा होने के बाद तो फिर तो मौज ही मौज है, फिर व्यक्ति दुखी हो नहीं सकता है। तो इसलिए यहां पर लास्ट में प्रार्थना की, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। सत्य स्वरूप प्रभु फिर से इस मेरे सिर को पवित्र करो। अब देखो, सिर को पवित्र करने के लिए 3 बार प्रार्थना कर दी। ओम भुः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। सत्य स्वरूप प्रभु मेरे सिर को पवित्र करो, क्योंकि पूरा शरीर का और जीवन का निर्देशन यहाँ से ही मिलता है, यही चला रहा है पूरी बॉडी को और पूरे जीवन को। इसलिए इसका पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी का हाथ कटे, पैर कट जाए, उंगली कट जाए, तो काम चल जाता है, जीवन चल जाता है, चलता रहता है। फिर भी बिना हाथ वाले भी जीवन चला लेते हैं, बिना पैरों वालों का भी जीवन चल जाता है। और कुछ ऐसी भगवान उनको टैलेंट देता है तो कभी कभी बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। व्यक्ति की एक किडनी चली जाए तो भी जीवन जी सकता है, लेकिन सारा शरीर रहे लेकिन दिमाग काम ना करे, खराब हो जाए, कोई एक तार हिल जाए इधर उधर, तो फिर वो जीवन मृत्यु से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। कौन व्यक्ति जीवन में सुयश को प्राप्त करेगा, करोड़ों लोगों की चाहत बन जाएगा, उनके दुखों को दूर करने वाला बन जाएगा। कौन व्यक्ति अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेगा इस जीवन में, उनके घर वाले भी जिसको पसंद नहीं करेंगे। ये सब यहां से ही होता है। तो इसलिए सिर का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसा व्यक्ति का विचार वैसी उसकी भावना, जैसी उसकी भावना वैसे उसके संकल्प, जैसे उसके संकल्प वैसे कर्म,
जैसे कर्म वैसा कर्म फल, या ये कहेंगे जैसा कर्म वैसा भाग्य, जैसा भाग्य वैसा भाग्य का फल। तो हम सब हर पल हर दिन अपना भाग्य निर्मित कर रहे हैं। इस जीवन में कहें तो उसको भाग्य कहते हैं, अगले जीवन में जो कर्म फल देंगे उसको प्रारब्ध कह देते हैं। क्योंकि सभी कर्म तुरंत फल नहीं देते हैं। 3 ऑप्शन है कर्म के फल के। कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुरंत फल देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसी जीवन में फल देते हैं लेकिन कुछ समय के बाद देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगले जीवन में फल देते हैं। खाना खाते हैं, भूख मिट जाती है, ये तुरंत फल है। अग्नि में हाथ डाला, हाथ जल जाता है, ये तुरंत फल है। गंगा में स्नान किया, शरीर शीतल हो गया, ये इस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन गेहूं बाजरा बोते हैं, वो 2-4 महीने के बाद फल देता है, पहले तो मिट्टी में ही मिल जाता है बीज। तो ये इसी जीवन में मिलेगा। हम आम का पेड़ लगाते हैं, वो 10 साल में, आजकल तो हाइब्रिड हो गया तो 3-4 साल लगेंगे फिर, लेकिन तुरंत फल नहीं आएगा कि अभी आम लगाया, पेड़ लगाया और अभी आम लग गई, ऐसा नहीं है। और कुछ कर्म ऐसे हैं, आप धर्म पुण्य सेवा कर रहे हैं, इसका फल अगले जन्म में मिलता है। आपको अगले जन्म में कैसी जाति आयु भोग मिलेंगे, ये हमारे इस जन्म के कर्म तय करते हैं। जितना प्रबल पुण्यात्मक सेवात्मक हम अपना कर्माशय इस समय बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा अगला जीवन होगा। तो समझदार व्यक्ति अपने भविष्य की भी सेविंग करके सुरक्षा करता है, सारा खर्च नहीं कर डालता है। तो वो तो इस जीवन के लिए है, लेकिन आगे भी तो हमारे कितने जीवन हैं, तो उनकी सुरक्षा का ख्याल करते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है, वो आध्यात्मिक अनुष्ठान करता है। तो यहाँ तक हमने इंद्रियों की पवित्रता, उनका मार्जन। अब ये देखो कितने गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। नहीं तो आदमी 10 मिनट में संध्या के मंत्र बोल करके आगे भाग जाता है, उसको पता नहीं मैंने क्या बोला और उधर से क्या मिला। लेकिन जब अर्थ का पता होता है तो उसका हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट होता है फिर, और तभी उसका फायदा भी है। तो आज तो समय हो गया, अब अगला पाठ। अभी मैंने ऐसे सोचा कि हम इसको ना शनिवार तक पूरा सप्ताह चलाएं इस पाठ को, क्योंकि वो बीच में लिंक टूट जाता है। तो कुछ भाई बहन तो दोनों समय के पाठ में जुड़े होते हैं, शाम वाले में भी, तो आज शाम का भी होगा। दोनों ही पाठ के बारे में मैंने ऐसे सोचा है कि दोनों पाठ पूरा सोमवार से शनिवार तक पूरा चलाएंगे। रविवार को तो कई बार कुछ विशेष अनुष्ठान आ जाते हैं तो वो चला नहीं पाते हैं, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। कोई बुला लेते हैं आपको भी किसी कार्यक्रम में, हमें भी बुला लेते हैं। तो लेकिन ये कार्य जो है, ये जो पाठ है, ये फिर अब हम पहले हम सोम मंगल बुध को चलाते थे, अभी शनिवार तक चलेगा। तो आज ये जो इंद्रियों के स्पर्श और पावन करने के लिए जो मार्जन मंत्र है, मार्जन मतलब मार्जनी झाड़ू को कहते हैं, तो ये मंत्र झाड़ू हैं हमारी इंद्रियों की, इसलिए इनको मार्जन मंत्र कहते हैं। इनके ऊपर आप चिंतन करें। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर भाग्य लिखने वाला हो। आज का दिन आपका पवित्र सात्विक आपका भाग्य बनाने वाला हो आज का दिन। आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।